हमें तो लेने ही नहीं आया। अल्लाह अकबर, लेने वाले कैसे कैसे। दुनिया बहलूल दाना को मजजूब कहती है, लेकिन वो मजजूब खुदा की कसम जन्नत का सौदागर था। हाँ, जो पैर से मिट्टी का घर बना के, और बादशाह की बीवी पूछती है बाबा क्या कर रहे हो, तो कहते जन्नत बना रहा हूं। क्या करोगे? बेचूंगा। का कितने में? का 10 दिरहम में। मुट्ठी बंद की, दे दिए, लो बाबा मेरी हो गई। फरमाने लगे हाँ, घर आ गई। कहने लगे आज मैं दरिया के किनारे जा रही थी, मैंने एक मजजूब को बैठे देखा बहलूल दाना को, वो जन्नत बना रहे थे, मैंने 10 दिरहम में खरीद ली। बादशाह को गुस्सा आया, कहने लगा तूने 10 दिरहम फजूल में बर्बाद कर दिए, यूं ही तूने खर्च खराब कर दिए 10 दिरहम, और धोखे में आ गई। फरमाने लगी मुझे अल्लाह वालों से बड़ा प्यार है, उनकी जबान पे भरोसा है मुझे, इसलिए मैं तो सौदा करके आ गया, दे आई। तो डांट डपट के जब सोए ना हारून रशीद, जब आंख लगी तो क्या देखते हैं, जन्नत के दरवाजे के बाहर घूम रहे हैं। एक महल पे निगाह पड़ी, उस पर लिखा हुआ था जुबैदा खातून। तो अंदर जाने की कोशिश की, दरबान ने रोक दिया। किधर जा रहे? जन्नत में। क्यों? मेरी बीवी का बीवी का है, आपका नहीं है। बीवी का है, आपका नहीं है, और इसमें मालिक के अलावा कोई नहीं जा सकता। आप खुल गई, सुबह उठाई सवारी, पहुंच गए। फिर वही अल्लाह वाला, वही घर, वही मिट्टी। कैसे आए? का क्या कर रहे हो? कि घर बना रहा हूं। कैसे? के जन्नत के। बेचेंगे? कहा हाँ। का कितने में? का कितने में? फरमाने लगे ये कटोरा ले, इसे हीरो से भर, तब मैं तुझे ये घर दूंगा। जब उसने कहा आपने जुबैदा को 10 दिरहम में दे दिए, मुझे कटोरा भर के हीरे। फरमाने लगे वो बिन देखे ईमान लाई थी, तू देख के खरीदने आया है, तू देख के खरीदने आया है। कहने लगे बाबा करोगे क्या? अल्लाह वालों की कहानी अजीब होती। लंगर चल रहा है, देखा हजारों लोग खा के गए, और इंशाअल्लाह ये लंगर सुबह क़यामत तक चलता रहेगा दाता साहब का। लेकिन इसमें कमी 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 आ सकती है, कमी नहीं आ सकती। देखेंगे लंगर चल रहा है। तो वो कहने लगे मजजूबों को क्या काम? उसने भर के जब कटोरा दिया ना, आपने उठाया और दरिया में डाल दिया। दरिया में डाले, आपने देखा कि दरिया के उस पार बैठा हुआ एक गरीब मछली पकड़ रहा था। वो हीरे लेके मछली अपने मुंह में एक हीरा लेके उसके जाल में आ गई। खुदा की कसम ये अल्लाह वाले हैं, इनका जाहिर और होता है, बातिन और होता है। ये इनकी जिंदगी है, लेकिन एतकाद जरूरी है, एतमाद जरूरी है। अल्लाह वालों को खुदा ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़ी शान अता फरमाई है। अगर ये किसी से यारी सच्ची कर लेते हैं, फिर खुदा की कसम हाथ छोड़ा नहीं करते, हाथ यहां पकड़ते हैं, जाके जन्नत में छोड़ा करते हैं, जन्नत में छोड़ा करते हैं। हाँ, जन्नत में जाके हाथ छोड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। इनकी नजरें और इनकी अता, खुदा की कसम इनके राज अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही इनके राज जानता है, और खुदा के सिवा इन्हें कोई समझ भी नहीं सकता। ये उसके बंदे हैं और इनके राज वही जाने। कितनी पावर इनकी मुट्ठी में है। लेकिन एक बात याद रखें, वली यूं ही नहीं बना करते, वली बनने के लिए दुनिया छोड़ना पड़ती है। ये जहन में बात रखें। आज ताज्जुब होता है, मुझे खुशी हो रही है अल्लामा शौकत साहब इतने बड़े उर्स में, अल्लाह का शुक्र है कव्वाली नहीं जलसा हो रहा है। हाँ, ये खुशी की बात है, वरना जहां जाओ अक्सर तारीखों के लिए फोन आते उर्स है। मैंने क्या क्या भाई? कहता कल मुकाबला है और अगले दिन जलसा। तो हम तो तारीख नहीं देते भाई, ये तमाशे गलत है। कभी इन अल्लाह वालों से पूछो दीन कैसे पहुंचा, तुम्हारे मजार कैसे बने। इन्होंने पेट से पत्थर बांध के लोगों की सलाह की है, कई कई दिन के फाके किए हैं, तब जाकर के इनको रब का कुर्ब हासिल हुआ है। आज हम सोचते हैं घर बैठे बैठे डांस भी करते रहे, विलायत भी मिल जाए, और कोई तेरे घर की खेती तो नहीं कि जो जाके सर पे पगड़ी रख के वली बन जाए। और यार लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, तब जाके अल्लाह विलायत का ताज अता फरमाता है। हाँ, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब खुदा का कुर्ब मिला करता है। हमने जिंदगी नहीं देखी अल्लाह वालों की। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमान, आज अल्लाह माफ करे, पीर भी ऐसे ऐसे हो गए, हमें तो मुरीद भी वही प्यारा लगता है जो पैसे वाला होता है, और गरीब से तो कोई हाथ मिलाने तैयार नहीं।
बड़ी बड़ी खानकाहें मैंने कुछ ऐसी देखी हैं, अल्लाह माफ करे, किसी को तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं, बस कुछ बताना चाहता हूं। ऐसी ऐसी खानकाहें देखी हैं जहां पे गरीब आया कि बैठा दो बाहर, और अगर अमीर आया मुरीद तो हजरत खुद निकल के इस्तकबाल करने बाहर जा रहा है। पैसे वाला आया, क्यों? इस गरीब की इज्जत नहीं जिसे पेड़ के नीचे बैठा दिया, इसका अपना वकार नहीं जिससे घंटों घंटों इंतजार कराया जाता है। और हमारी नजरें दिल पे नहीं जेब पे होती हैं। खुदा की कसम, पीर वो मत तलाश कर जो जेबें देख के मुरीद करे, पीर उसको तलाश कर जो तेरा दिल देख के तुझे हाथ में हाथ लेके दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और ऐसा पीर जब तलाश करो तो बरेली की जमीन पे नजर आए। दुनिया मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम कहती है। हाँ, किसी ने कहा था मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। सुने तकवा कैसा था? मुरीद आ गया, हजरत जी कागज लें और तावीज कर दें। तवज्जो है अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी जबान? आप लोग समझ रहे हैं तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। कहने लगा हजरत ये कागज लें और तावीज कर दें। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज बनाया, कागज के दो टुकड़े हुए, एक हिस्से में तावीज बन गया। आपने तावीज लपेटा, मुरीद को दे दिया, और वो जहन से उतर गया कि आधा कागज का टुकड़ा बच गया। आपने तावीज दे दिया, मुरीद ने लिया, चला गया। 3 महीने के बाद मुरीद वापस आया। कितने? और जहन में रखना ये बात जो मैं कहने लगा हूं, कितने महीने बाद? गौर से सुने, कितने? 3 महीने के बाद मुरीद आया। जैसे सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में आया, कहा हजरत ने फरमाया खैरियत है? कहा जी खैरियत है। जब से आपका तावीज मिला है सुकून ही सुकून जिंदगी में है। मुस्कुरा के कहने लगे तुझे तो सुकून है, लेकिन जब से तू गया है अख्तर रजा की नींद, जब से तू गया है मुस्तफा रजा की नींद उड़ गई है। इतना सुना यार मुरीद था, तड़प गया, रो के कहने लगा हुजूर कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, गुस्ताखी हुई हो तो माफ कर देना। सरकार बताएं तो सही क्या गलती हो गई? कहा सुनो तुम कागज लेकर के आए थे? कहा जी हुजूर लाया तो था। कहा आधे कागज का तावीज बन गया था, आधा बच गया था। कहते 3 महीने हो गए, मुस्तफा रजा उसको संभाल संभाल के रख रहा है और तेरे इंतजार में है। जब तू आएगा तेरी अमानत लौटाई जाएगी। खुदा की कसम यह उनका तकवा था कि शिफा उनके हाथ के इशारों की मुंतजिर रहा करती। वो कागज की हिफाजत करते थे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीब हाल है कौम का, जिधर मुंह उठाई चल पड़ी। हालत देखी हजरत, जितना नमाजों का पाबंद होगा कहीं से कुछ नहीं आता, मस्जिद नहीं पड़ा रहता है। और हमारी कौम को अगर कोई नंगा मिल गया ना, नंगा जिस पे कपड़े ही ना हो, तो हाथ जोड़ के पैरों पे गिर जाते हैं। बहुत पहुंचा हुआ भाई कि नंबर भी दे के जा, पता भी दे के जा। इतने पहुंचे हुए कि कपड़े ही नहीं पहनते। ये मिजाज हमारे। और यार अल्लाह वालों की पहचान किया करो, मजजूबों की भी अपनी पहचान है। फरमाया गया अगर किसी का पता लगाना हो ये असल मजजूब है या कोई पगला है, फरमाते उसके पीछे मुस्तफा का नाम ले दो, या हुजूर पे दुरूद पढ़ दो, या हुजूर की हदीस पढ़ दो। फरमाते अगर पीठ घुमा दे तो समझ लेना सच्चा मंसूर है। लेकिन आज है क्या? जो कभी मस्जिद ना गया पहुंचा हुआ है, जिसने कभी अल्लाह का नाम ना लिया बहुत पहुंचा हुआ। खुदा रहा, अपने भी ईमान की हिफाजत करो और अपने बच्चों के भी ईमान की हिफाजत करो। हाँ, वरना वो दिन दूर नहीं कि बस कोई हमें पूछने वाला भी नहीं होगा, पूछने वाला भी नहीं होगा। उनकी जिंदगी का तकवा देखो, एक कागज तकिए के नीचे संभाल के रखा। आज मुझे बता तो सही, यही जलसे में मोबाइल गिर जाए, जुमे के दिन मस्जिद में पर्स गिर जाए, खैर नहीं, फिर मिल नहीं सकता। इल्ला माशाअल्लाह किसी के हाथ लग जाए तो दे दे, मगर गिरना बड़ी बात। रख के देख लो 100 रुपए और एक चक्कर फील्ड का लगा लो, फिर ढूंढना मिल जाएंगे। हम तो गिरी पड़ी चीज को माले गनीमत समझते हैं। नहीं, किसी का नाजायज एक भी लुकमा ना खा, 1 रुपया नाजायज का इस्तेमाल ना कर। तवक्कुल अल्लाह पे रखो। तंग दस्ती भी हो ना तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। हलाल की रोजी तलाश करना, हलाल रिस्क के लिए निकलो। जब कोई भी बंदा हलाल रोजी की नियत करके निकलता है, अल्लाह हर कदम पे उस जाने वाले को नेकियां अता फरमाया करता है।
आज हालात देखिए कितने हालात दिगरगू हैं, जरा समझें। आज हम पूरी जिंदगी हो गई, अगर अल्लाह ने बेटा दिया है ना तो हम इसलिए सोफा नहीं खरीदते कि बेटे को जहेज में मिलने वाला है। ये सच्ची बात बता रहा हूं, इसलिए हम नहीं खरीदते कि सोफा जहेज में मिलने वाला है। पूरी जिंदगी डिनर सेट नहीं खरीदा कि बेटे को मिलेगा। 18 साल नहीं 30 साल का बेटा हो गया, कभी बेड नहीं खरीदा, जहेज में मिलेगा। क्यों? तेरे बाप की जायदाद रखी है वहां जो तुझे कोई उठा के यूं ही दे देगा। और यार कितने बापों ने अपने गुर्दे बेच दिए ताकि बेटी के हाथ इज्जत से पी लेकर सकें। लेकिन ये कौम जो नारा लगाते नहीं थकी, ये कौम का खून पीते भी नहीं थकी अभी तक। रोज तकरीरें हो रही हैं, रोज जलसे हो रहे हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती। आज भी बेटियां मारी जा रही हैं, आज भी बेटियां जलील की जा रही हैं। कभी उनको जहेज के पल्ले में रख के तोला जाता है, कभी कैश के पल्ले में रख के तोला जाता है, कभी उनकी जिंदगी को दौलत से कमतर समझा जाता है। ओ हया कर, हया कर, अगर तेरे मांगने से तेरा घर भर गया लोग क्या कहेंगे, इसलिए तो ज्यादा जहेज मांगा जाता है ताकि समाज वाले लोग देख ले, दुनिया समझ जाए कि इसको जहेज में इतनी दौलत मिली है कि इसके घर में रखने की जगह नहीं रह गई है। हाँ मैं जानता हूं तेरे मांगने से तुझे 4 व्हीलर गाड़ी तो मिल सकती है, 10 लाख का कैश भी मिल जाएगा, तेरे घर के अंदर बर्तन भी आ जाएंगे, रहने के लिए बिस्तर भी आ जाएगा। ये दुनिया तुझे 4 दिन तारीफ के कलमे भी सुना देगी, लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, अगर किसी बाप ने मकान बेच करके बेटी को जहेज दिया तो कौन सा चेहरा तू हौज़े कौसर पे जाके मुस्तफा को दिखाएगा? अगर किसी बाप ने किडनी बेच कर बेटे को जहेज दिया तो कौन सा चेहरा खुदा की बारगाह में लेके जाएगा? अगर किसी बाप ने रातों दिन मजदूरी करके अपनी जायदाद गिरवी रख के बेटी को रुखसत किया तो दुनिया तो तेरी तारीफ कर देगी, लेकिन बता कयामत में कौन बचाने आएगा? अगर आखिरत में बचना चाहते हो तो याद रखो ये पैगाम बरेली का है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बेटियों को फांसी नहीं दी जा रही? हाँ मैं इस कौम से मुखातब हूं जिस कौम की बेटियां आज भी खून के आंसू रो रही हैं। दुनिया कहती है हमने तरक्की की, मैं कहता हूं अगर 100 बेटियों में 10 बेटियां सुख से जिंदगी गुजार भी रही हैं तो क्या खाक तरक्की है? इसे तरक्की कहेंगे? आए दिन फोन आते हैं, कोई बेटी कहती है हजरत फला मौलाना ने मसला बता दिया कि मेरा निकाह टूट गया, मेरे ससुराल वाले कहते हैं तुझे रखेंगे नहीं, और तुझे क्या पता बेटियों के घर कितनी मुसीबत से बसा करते हैं, तू क्या जाने बेटी का दर्द होता क्या है? खुदा की कसम तूने बेटी के दर्द को जाना नहीं। मेरे हुजूर की शहजादी बड़ी बेटी मेरे हुजूर की सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जहन दिया जाता हुजूर की एक ही बेटी थी, नहीं हुजूर की 4 बेटियां हैं। कितनी? बोले कितनी? 4 बेटियां, और हर बेटी का इस्लाम के लिए कुर्बानी में एक अजीम बाब है। लेकिन रह गई बात हुजूर सैयदा हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रह गई बात इनके कसरत की जिक्र की तो सुने, इसकी वजह यह है कि नंबर 1 ये सबसे छोटी थी, नंबर 2 इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर का साथ पाया, नंबर 3 ये हमेशा हुजूर के करीब रही, और नंबर 4 हुजूर सबसे ज्यादा हजरत फातिमा से प्यार करते थे। किसी ने एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, उम्मुल मोमिनीन अगर कोई ये चाहे हम हुजूर को देखें तो बताइए किसको देखने से हुजूर की याद ताजा होगी? उम्मुल मोमिनीन ने कहा था लोगो अगर चाहते हो कि हुजूर को देखे तो फरमाया जिसने फातिमा को देख लिया उसने सैयदुल अंबिया को देख लिया। जो किरदार में भी मुस्तफा को गई है और अपनी गुफ्तार में भी मुस्तफा को गई है, ये नबी की शहजादी हुजूर की बड़ी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम हजरत सैयदा ज़ैनब हुजूर की शहजादी। और तुम्हें क्या पता बेटियां बड़े नरम मिजाज की होती हैं और बड़ी अनोखी होती हैं बेटियां। जब आप हिजरत करके मक्का शरीफ से हुजूर मदीना आ गए तो बड़े तमाचे अबू जहल ने हजरत ज़ैनब के लगाए थे, क्योंकि ये रह गई थी मक्का शरीफ में, हुजूर की बेटी को तमाचे लगाए गए।
कौन सा सितम ऐसा था जो नबी की शहजादी पे न किया गया? अल्लाह अकबर, हर सितम हजरत ज़ैनब पे किया गया। आखिरकार जब आप हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना आई, एक जालिम ने आपको ऊंट से गिराया, आप उम्मीद से थी जिसकी वजह से आपका हमल भी ज़ाय हुआ और इतनी बीमार हुई कि आप फिर बिस्तर से उठी नहीं। अल्लाह अकबर, जब आपका विसाल हुआ था, मेरे नबी इतने दर्द के साथ रोए थे कि हुजूर का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। और जब गुस्ल दिया जाने लगा, मेरे हुजूर ने फरमाया था, और तो जब मेरी बेटी को गुस्ल दिया जा चुके तो कफन देने में जल्दी ना करना, पहले मुझे बुलाया जाए, उसके बाद बेटी को कफन दिया जाए। सुन मुस्तफा जाने रहमत की बेटी का कफन सुन। आज तेरी बेटी 70 जोड़े पहन रही है, साल भर में 6 जोड़े बनाती है, लेकिन फिर भी उसे मुस्तफा की याद नहीं आती, खुदा की याद नहीं आती है। नबी की बेटियों की जिंदगी देखो प्यारे। जब हजरत ज़ैनब को गुस्ल दिया गया, मेरे हुजूर को खबर दी गई, आका आपकी शहजादी को गुस्ल दिया जा चुका है। मेरे हुजूर अंदर गए, जो चादर हुजूर के कांधे पे थी, आपने उस चादर का तहबंद बनाया और जो तहबंद की जगह थी उस चादर को खोला, लाने के बाद औरतों को दिया, फरमाया जाओ ये चादर मेरी बेटी को कफन में दे दी जाए। अल्लाह अकबर, ये कहते कहते नबी की आंखें बरस रही थी। और तुझे क्या पता है कि नबी ने बेटियों से कितना प्यार किया है? एक चादर मुस्तफा ने सैयदा ज़ैनब को दी है जो कफन के तौर पे दी थी, एक चादर नबी ने सैयदा फातिमा को दी थी जिसमें 17 पैबंद थे, वो कफन के तौर पे नहीं, बेटी को पर्दे के तौर पे अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना ज़ैनब के कफन का जवाब है, ना फातिमा के पर्दे का जवाब। अल्लाह अकबर। और बेटियों के साथ जरा नरम दिली से पेश आया कर।